कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस पे वीडियो बनाई जाएगा। यही करते हैं भाई। आज की यूट्यूब की इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में आप लोग अपने अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स लिख के बताओ डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड, और कैसे भी हो सकता है वो, आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड भी हो सकता है या इन जनरल हिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो सकता है। लिख के बताओ, उस पर कल बनेगी वीडियो। तो गैस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। सबसे पहले तो हम स्पॉइलर की ही तरफ बढ़ेंगे, और अगर आपको स्पॉइलर स्किप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हो। लेकिन ये स्पॉइलर है रिलेटेड फिफ्थ मेंबर की। फिफ्थ मेंबर कौन होने वाला है अगर आपको नहीं पता तो रॉ जो है टेप हो चुकी थी, और रॉ में जो वो रिजल्ट्स थे वो स्पॉइल हो गए, किसी ने स्पॉइल कर दिया और वो मेरी टाइमलाइन पे आ गया, तो मुझे पता चल गया। अब क्योंकि मुझे पता चल गया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी स्पॉइल कर दूँ, बट मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, इसलिए मैं टाइम स्टैम्प भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं जानना तो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि उतना कुछ खास है नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्पॉइलर, जिसमें कि हमें पता चला फिफ्थ मेंबर इज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, एंड उधर की साइड से यानी कि सोलो सिकोआ की साइड से है ब्रॉन्सन रीड। मैंने पता नहीं यार ये दिखा क्यों नहीं आते हुए, ये तो क्लियरली विजिबल था कि यार सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड को इसमें डाल सकते हैं। बट हमारी उम्मीद क्या थी, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइजेस भी प्लान करती है, ये लोग लिटरली द रॉक को ले आए हैं, रोमन रेंस को समर स्लैम में ले आए, तो हमें लगा कि भाई सर्वाइवर सीरीज को भी ये स्पेशल बनाने के लिए यहाँ पर फिफ्थ स्पॉट छोड़ देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था, बिल्कुल हग्गू तरीके से ये लोग सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड को इसमें ऐड करने वाले। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई द फैक्ट कि इनकी राइवलरी है, तो अच्छा लगा इनका आना। बट द फैक्ट कि सेथ रॉलिंस इतना सब कुछ बोल चुका था, बावजूद इसके वो रोमन रेंस के साथ टीम में है, बड़ा अजीब लग रहा है। सेथ रॉलिंस और ये सब तो लास्ट ईयर भी हमने देखा था सर्वाइवर सीरीज में साथ में लड़े थे, जब रैंडी ओटन आया था इनके लिए सरप्राइज एलिमेंट बन के। रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और ये सेथ रॉलिंस, जेउस वगैरह सब साथ में ही थे, और अब दोबारा से सेम चीज देखने को मिलेगी। मेरे को लगा था रैंडी ओटन आएगा, बट नहीं, सेथ रॉलिंस है। खैर, सेथ रॉलिंस व्हेन इट कम्स टू दीज मैचेस कभी डिसअपॉइंट तो हमें करेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई गंदे टैलेंट ले लिया। और ब्रॉन्सन रीड की अच्छी बात यह है कि हमें एक नया टैलेंट को बड़े मैच में भी देखने को मिलेगा कि वो, क्योंकि अब मानो मत मानो बट जेकब फाटू और ब्रॉन्सन रीड एक टीम में, ये बहुत हैवी मशीनरी है। पहली बात तो द रॉक का हम एक्सपेक्टेशंस लेके ही गलत चल रहे थे। मैं बहुत टाइम से कह रहा था कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप ये बोल रहे हो कि द रॉक आने वाला है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो रॉन्ग ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि रॉक लड़ने वाला है नहीं, स्पेशली वॉर गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला। तो ऐसे में ब्रॉन्सन रीड मेरे को लगा बेस्ट ऑप्शन इसीलिए था क्योंकि अब उधर ना थोड़ा वेटेज भी लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्स तो है तगड़े तगड़े, लेकिन उधर दो जो स्टार्स है, टांगे लोए लोंगेटोए, उनकी वजह से पूरी सर्वाइवर सीरीज की उनकी टीम वीक दिख रही थी। बट ब्रॉन्सन रीड के ऐड होने की वजह से मेरे को लगता है थोड़ा एडिशनल प्रेशर भी आने वाला है सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, ऊसोस, रोमन रेंस और इन सब की टीम में। एंड नाउ पहली बात तो इंटरेस्टिंग, it is going to be interesting to see Seth Rollins and Roman Reigns together. Seth Rollins and Roman Reigns का SmackDown के अंदर कॉन्फ्रंटेशन होता भी है या नहीं, I would love to see that. पहली बात तो Seth Rollins हो सकता है, ये भी बहुत एक क्रेजी चीज हो सकती है अगर Seth Rollins लास्ट मोमेंट पे निकल जाए, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि Seth Rollins and Bronson Reed, अल्टीमेटली Seth को क्या चाहिए था, ब्रॉन्सन चाहिए था, और ब्रॉन्सन उसे इस मैच के अंदर मिल रहा है, और इसके चलते अगर उसके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाएगी तो अच्छी बात है। बट ऐसा अगर हो गया, इमेजिन करो कि मैच के दौरान उसने रोमन रेंस को अटैक कर दिया या रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को अटैक कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक ऐसा बड़ा मैच अभी भी पेंडिंग है। आप मानो या मत मानो, रोमन रेंस के सेथ रॉलिंस के साथ मैचेस हुए हैं, बट वो बड़ा मैच जो कि हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, भाई कल का आया छोरा कोडी रोड्स रोमन रेंस के साथ मैच देके चला गया। मीनवाइल रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है, इनके बीच एक भी बैंगर मैच, मतलब बैंगर मैच एज इन के एक बैंगर स्टोरी लाइन क्यों नहीं आई है। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एब्सोल्युटली डिजर्व अ शोडाउन एटलीस्ट एट रेसलमेनिया। तो ऐसे में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस साथ में भाई बहन की तरह किलकारियां खेल रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। बट सर्वाइवर सीरीज के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम कोडी रोड्स या फिर लेट्स से रैंडी ओटन, या फिर मतलब इस जोन में तो इन्होंने कुछ भी नहीं पुल किया है। अब इससे होता क्या है कि हमें कोडी रोड्स और रैंडी ओटन और केविन ओवेंस का भी नहीं पता चल रहा कि सर्वाइवर सीरीज में आप क्या करने वाले हो। रैंडी ओटन जिस तरीके से एम्बुलेंस में गया, 1-2 हफ्ता रुकेगा, यानी कि सर्वाइवर सीरीज वो स्किप करने वाला है, विच मीन्स कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस ये करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज अ गुड आइडिया। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस इज डेफिनेटली अ बोरिंग प्लान, जो कि इस तरफ ये जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इससे अच्छा कोडी रोड्स का मैच दो ही मत।
उससे अच्छा वुमेन का कोई मैच दे दो, मैं उसमें फिर भी खुश हो जाऊंगा। बट कोडी रोड्स का ये जो ऐसे ऐसे कर्व चला रहे हैं ना, बहुत बेकार लग रहा है। स्पेशली आप उसके लिए जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, रेसलमेनिया में इतना बड़ा बड़ा मोमेंट बनाया, उसके लिए आप ऐसे कर रहे हो। आपके पास उसके लिए राइवल ही नहीं बचते हैं, घिसे पिटे तरीके से उसको बेचारे को कहीं भी फेंक देते हो। कोडी रोड्स की लोग बुराई तो कर देते हैं, बट मेरे को लगता है कोडी रोड्स इस समय गलत टाइम पे भी और गलत जगह पर है। ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ऐसी चल रही है, वॉर गेम्स और आ गया तो मल्टीपल मैन आ चुके हैं, तो कोडी रोड्स के लिए बेचारे के पास उसके लिए कोई बचा ही नहीं है लड़ने के लिए। बट दैट इज नॉट हाउ अ चैंपियन शुड बी बुक्ड। अब गुंथर और डेमिन प्रीस्ट के केस में देख लो ना, एवरीबडी वाज वेटिंग के सीएम पंक वर्सेस गुंथर होगा, है ना, हमें ये मैच देखने को मिलेगा हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। क्या हुआ? गुंथर वर्सेस प्रीस्ट देखने को मिल रहा है। सीएम पंक इज एब्सेंट, एब्सोल्युटली एब्सेंट। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आ रही थी कि सीएम पंक जो सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा तो किस कैपेसिटी में, क्योंकि लड़ने के लिए तो अब कोई स्पॉट बचा ही नहीं है, अनलेस तुम लास्ट वीक आके। बट लास्ट वीक क्या टेप तो हो ही चुका है सब, तो क्या करना चाह रहे हो भाई? वैसे टेप तो लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक की हुई है ना, उसके बाद एक और रॉ बच रही होगी, तो एक और रॉ बच रही है, तो उसमें अगर सीएम पंक आगे कुछ कर दे कमाल तो बढ़िया बात है, बिकॉज वी ऑल मिस सीएम पंक। प्लस वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज कि 1 ईयर एनिवर्सरी हो जाएगी उसके रिटर्न की। सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न किया और सर्वाइवर सीरीज में ही वो एब्सेंट हो जाए, देन ये बहुत बड़ा फेलियर होगा, स्पेशली तब जब बंदा इंजर्ड भी नहीं है। आप मानो या मत मानो, ये फनी है कि सीएम पंक इंजर्ड है नहीं, फिर भी वो एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि ड्रू मैकिंटायर से खेल खेल के थक गया था वो। आओ भाई, ओ बहानेबाज, चुपचाप आओ, ठीक है ना। सर्वाइवर सीरीज में हमें कुछ सेगमेंट दे दो, मैच दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आओ। एज आई से कि सीएम पंक का लड़ना ज़रूरी नहीं है, सीएम पंक का प्रेजेंट होना ही काफ़ी है। उसके वाणी में, उसके शब्दों में इतना वो है कि हमें इन्वेस्ट करवा ही देता है वो। खैर, इस बार की सर्वाइवर सीरीज़ मैं तो इतना कहूँगा कि वो 5th मेंबर अगर ये बचा के रखते तो बहुत बढ़िया होता, बट अगर यही 5th मेंबर के साथ ही जाने वाले थे तो इसको बचा के भी फायदा था नहीं। इसको प्री अनाउंस कर दिया, बढ़िया बात है। हाउएवर आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, आई स्टिल फील कि रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस, स्पेशली कंसीडरिंग कि सेथ रॉलिंस का मैं ना वो टुटवाना नहीं चाहता था। जो सेथ रॉलिंस ने चीजें बोली थी कि मैं रोमन रेंस के साथ नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, एंड देन तुरंत आ भी गया, वो नहीं चाहता था मैं, बस दैट इज इट। उसके अलावा रोमन रेंस का स्मैकडाउन का यार ये कौन कर रहा है भाई? रिसेंटली स्मैकडाउन का नया ग्राफिक्स आया, तो उसमें जो रोमन रेंस था ना, उसकी जगह सोलो सिकोआ रिप्लेस हो गया। तो क्या एक नेटफ्लिक्स पे जा रहा है रोमन रेंस? स्मैकडाउन को क्या कर दे? नहीं, आप बोल दो ना, हम कचरे में फेंक के आ जाएंगे स्मैकडाउन, हम क्यों देखेंगे? हम इसकी जगह ऑल एलीट रेसलिंग देख लें। अगर हमें कचरा रेसलिंग देखनी तो हम AEW ना देख लेंगे। तुम करना क्या चाह रहे हो यार? ये बहुत गलत लगा मेरे को ऐसे रोमन रेंस को रिप्लेस होते हुए देख। बट क्या सोलो सिकोआ एक्चुअली में रोमन रेंस की जगह फिल कर पाएगा व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैंडम। एक तो ये लोग बड़ा बोल देते हैं, अब चलना रोमन रेंस के पास जितने फैन है उतने सोलो सिकोआ के पास है क्या? ये कोई लॉजिक है? तो फिर तो रोमन रेंस आज कुछ होता ही ना। 2012 में ही बोल देते, अब जॉन सीना के पास जो फैंस है वो रोमन रेंस के पास है क्या? बिल्कुल भी नहीं थे। रोमन रेंस के पास 0 फैंस थे, फिर उससे क्यों आगे बढ़ाया? भाई बढ़ते तो बंदे ऐसे ही हैं, फैंडम वैंडम क्यों बीच में लाते यार? तुम बच्चे, तुम क्रिकेट फैन हो गया यार? वो तो क्रिकेट पे करते हैं, विराट फैन, लोहित फैन, हम ये वो फैन हैं। बालक मत बनो यार, बड़े हो जाओ। नेटफ्लिक्स ने पूरी दादागिरी कर रखी है, क्या ये हमें रोमन रेंस भी चाहिए, हमें कोडी रोड्स भी चाहिए, हमें जॉन सीना भी चाहिए, अब सब ले लो। तो स्मैकडाउन का जो सपना था ना, सपना था क्या था? ऐसा था कि स्मैकडाउन ने एक एक्सक्लूसिव वुमेन्स डिवीजन शो बनने वाला था बहुत स्टार्टिंग में, है ना। ऐसी थॉट था कि इसमें सिर्फ वुमेन्स रेसलिंग होगी, तो मुझे लग रहा है वही होगा। नेटफ्लिक्स पे लड़ाओ तुम नॉर्मल शो और स्मैकडाउन को कर दो वुमेन्स एक्सक्लूसिव शो, जो कि चलेगा सिर्फ 2-3 महीने, क्योंकि ऑब्वियसली कौन देखना चाहेगा रोज रोज। एंड फाइनली टिफनी स्ट्रैटन के बारे में बात करते, मैं ये भी चीज़ देख रहा था, काफ़ी लोग पक गए हैं कि भाई टिफनी स्ट्रैटन को अब कैश इन कर लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यार इतनी क्या प्रॉब्लम, इतनी क्या जल्दी आ रही है? पहली बात तो करना उसे नया जैक्स पे, अबे लिव मॉर्गन पे अगर कर रही हो तो अभी हम चाहेंगे कि अभी करो कैश इन, लेकिन अगर करना ही उसे नाया जैक्स पे तो थोड़ा टाइम ले लो ना। इतना लाइक भाई रिसेंटली टिफनी स्ट्रैटन की एक फोटो आई थी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के बताना आपके क्या थॉट्स है रिगार्डिंग द 5th मेंबर ऑफ, और मुझे लग रहा है जिसने स्पॉइलर स्किप किया होगा उसको कमेंट्स में तो दिख ही गया होगा, बट स्टिल यार 5th मेंबर के बारे में आपके क्या थॉट्स? आर यू हैप्पी? ऑफ कोर्स आर यू आर हैप्पी, बिकॉज आपके अंदर तो वही है ना कि सेथ रॉलिंस को फ्लावर्स मिलने चाहिए, ये फ्लावर मिलेंगे, देगा भाई फ्लावर, रोमन रेंस सीधा मुंह पे फ्लावर देगा। कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।